हेलो एमर्स, आज हम लोग आ गए हैं पुनः बायोलॉजी के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके। इससे पहले हम लोगों ने मुंह की बात की थी और मुंह के अंदर जो जो चीज़ें थी वो सब खत्म कर ली थी। ऐसे कैसे खत्म कर ली थी? अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी तो हम लोगों ने समझा। एक्चुअल में हम लोगों ने सबसे पहला देखा था माउथ। माउथ क्यों देखा था? क्योंकि स्टार्टिंग माउथ से ही होती है। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ना पड़ा? माउथ। तो माउथ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है, जहाँ पे हम लोगों ने माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात की थी, जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं खाने को पचाने में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला किसको देखा था? तो दांत को देखा था, दांत के बाद जीभ को देखा था, और फिर उनके द्वारा स्लाइवरी ग्लैंड्स को देखा था। उनके द्वारा मतलब क्योंकि भैया स्लाइवा आता है तो जो जीभ होता है वो क्या करता है? उन स्लाइवा को मिलाने का काम करता है। तो ये 3 बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन टॉपिक वहां पे खत्म नहीं होता कि माउथ खत्म। माउथ तो अभी स्टार्ट हुआ है। कैसे स्टार्ट हुआ है वो तो हम लोगों ने समझा कि इसके अंदर ये है, इनका काम ये है। लेकिन बायोलॉजी एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होती है? बायोलॉजी स्टार्ट होती है विद द डायग्राम। बिना डायग्राम के कौन सा बायोलॉजी भाई? बायोलॉजी के अंदर आप जितनी बातें बोल रहे हो उतनी बातें आपको समझनी है। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि अगर हमारे शरीर का कोई फंक्शन है, अगर हम उसको डायग्रामली समझते हैं तो बड़ा इजी होता है। जैसे अगर आप सिंपल समझो तो हम कोई काम करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, वो हमें नहीं याद रहता, लेकिन अगर हम उस चीज को देख लें, कोई काम करते हैं नहीं याद रहेगा, कोई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज को सुन रहे हैं वो नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर हम किसी चीज को देख लें तो 100% याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? तो सिंपली देखने से हमको ज्यादा जल्दी से चीजें मेमोराइज हो जाती है। तो बायोलॉजी के अंदर इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम की विशेषताएं बाद में देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि पढ़ना क्या है। तो आज एक्चुअल में हमको माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, यानी आज हम लोग माउथ का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है सर, माउथ क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से ही, तो माउथ से देखेंगे। और जो बची कुछ बातें हैं डायग्राम के थ्रू हम लोग खत्म कर लेंगे। क्लियर है? बाकी दांत के बारे में आप समझ ही गए हैं, जीभ के बारे में आप समझ ही गए हैं, स्लाइवा के बारे में आप समझ ही गए हैं। तो अब उसी की आगे की कहानी में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है सर माउथ है क्या? भाई माउथ क्या है ना? माउथ को हम लोग सिंपली जानते हैं मुंह है। और ये मुंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया खाना यहीं से एंट्री मारेगा, खाना यहीं से एंट्री मारता है, इसलिए इंपॉर्टेंट यही है। खाने का पहला फेज ही माउथ है भैया। मुंह से अगर खाना नहीं मिला तो फिर डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक, फिर उसके अलावा माउथ है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ये हम है, ये हम है, और ये हमारा साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप का प्रोफाइल है, ऐसे सीधा नहीं है हम ऐसे हैं। ये एक साइड का प्रोफाइल है। ठीक है, अब इस एक साइड के प्रोफाइल में हम लोग सबसे पहले मुंह की बात करते हैं। तो मुंह है क्या? एक्चुअली भगवान ने जब हमको बनाया तो भगवान ने पूरे चारों ओर से क्या किया? स्किन से पूरे कवर कर दिया। यानी यहाँ पे देखिए पूरा क्या है? कवर है। तभी भगवान को अचानक से याद आया कि यार मैंने पूरा इसको कवर कर दिया, इस पूरे मनुष्य को, तो आखिर इस ह्यूमन बीइंग के अंदर खाना कैसे जाएगा? क्योंकि बिना खाने के तो क्या नहीं मिल सकता? एनर्जी मिल नहीं सकती। एनर्जी मिलेगी नहीं तो ह्यूमन बीइंग चलेगा नहीं। और अगर मैंने इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम डाल दिया कि भैया चलो तुमको खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, एनर्जी की जरूरत क्या बोलते हैं, एनर्जी अपने आप बन रही होगी, तब तो ये मनुष्य अपना काम करना ही बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। है कि नहीं? भाई खाना ही तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमको काम करना पड़ता है। खाने के लिए तो काम करना पड़ता है। अगर हमको खाना अपने आप मिल जाए या हमारे बॉडी को खाने की जरूरत ही ना पड़े तो हम खाने के लिए परेशान रहेंगे, तब तो हम आलसी हो जाएंगे। कोई काम करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर सोएंगे। है कि नहीं है? तो भगवान ने देखा यार खाना जरूरी है इनके लिए, ये फंक्शन जरूरी है, लेकिन ये खाने को लेके आएंगे बाहर से तब न खाएंगे अंदर। तो बाहर से खाने को अंदर ले जाने के लिए भाई मैंने कहीं पे क्या नहीं रखा है? ओपनिंग रखी नहीं है, यानी कहीं पे खुला हुआ है नहीं। तो फिर भगवान ने जब इस बात को देखा तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा किया कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, इस जगह पे, ये आपका नोज है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका नोज है? नोज मतलब कान। गुड, इतना पता है, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट है हमारे पास। नोज मतलब नाक। अब देखिएगा, ये नोज है,
इसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे आके इन्होंने यहाँ पे एक चीरा मारा, खोल दिया। यहाँ पे क्या किया, चीरा मारने का मतलब क्या हो गया, खुल गया यहाँ पे पोर्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया, खुल गया, ऐसे खुल गया। अब जब ये खुल गया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ, आप देख पा रहे हो। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को देखूं तो मतलब मेरे साइड का, मतलब मेरे चेहरे को देखोगे तो एकदम सिंपली देखना, दिख रहा है क्या हो रहा है। पूरे में कहाँ ओपनिंग है, इसी पोर्शन पे है कि नहीं है, सिंपली यहाँ पे ओपनिंग है कि नहीं है, ओपनिंग मतलब खुला हुआ है कि नहीं है, चीरा यहीं पे तो मारा गया है, यहीं से तो चीजें अब अंदर की पूरी मिल जाएंगी। देखो यार, पूरी बॉडी के अंदर जाना है तो कहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो ये ओपनिंग है कि नहीं है। और इसी ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ है क्या, यही ओपनिंग है भाई। और ये कैसी ओपनिंग है, आगे है कि पीछे है, आगे है ना, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ, ये पूरा फ्रंट पे है ना, ये ओपनिंग एकदम सीधे सामने सामने की गई है, तो ऐसी ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर ओपनिंग। क्या बोलेंगे, एंटीरियर ओपनिंग। याद रखेंगे कैसा ओपनिंग, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे का रास्ता, सिंपल ओपनिंग का मतलब यहाँ पे रास्ता समझ लो। यानी माउथ क्या है भैया, अगर आपसे कोई पूछ दे तो माउथ क्या बताइए, माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ बॉडी, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ बॉडी। क्लियर है, अरे आना बोलिए, ठीक है। अब ये ओपनिंग है, तो सर ये अगर ओपनिंग है तो क्या ये ओपनिंग 24 घंटा खुली रहती है, 24 घंटा ओपन रहती है, नहीं, 24 घंटे तो नहीं ओपन रहती है। जब जरूरत होती है तो ओपन रहती है, और जब नहीं होती है तो फिर नहीं होती है। तो कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, सर इसको भी इस ओपनिंग को भी कवर करने के लिए भगवान ने क्या लगा दिया हमारे पास, लिप्स। ये जो हमारी ओपनिंग है ये किसके थ्रू कवर्ड होती है, लिप्स, है ना। यहाँ पे देख रहे हो क्या है, लिप्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, लिप्स। ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके ऐसे लिप्स नजर आएगा, ये सर नो नजर आएगा लिप्स, हाँ या ना। तो मार कर देखिएगा सही वाला, ये लिप्स है, मिल गया ये लिप्स। अब इस लिप्स की भी बात करोगे तो लिप्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो। यानी ये जो एंटीरियर ओपनिंग है एक्चुअल में, ये एंटीरियर ओपनिंग किसके द्वारा कवर होती है, कवर्ड बाई लिप्स। और लिप्स भी कैसे हैं, दो हैं, एक सर ऊपर है और एक नीचे, एक ऊपर है और एक नीचे, बाई लिप्स। लिप्स को भी हटाऊंगा मैं, लिखूंगा अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना बोलिए। यानी इस ओपनिंग को कवर करने की जरूरत पड़ी, और वो कवर किसके द्वारा किया गया है, लिप्स के द्वारा। आप खुद अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, अपने मुंह को देखो, अपने आप समझ में आएगा। तो यानी ये हमारी जो ओपनिंग है वो किसके द्वारा कवर्ड है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स के द्वारा। क्यों कवर करने की जरूरत पड़ी, भगवान ने ये ओपनिंग इसलिए बनाई ताकि खाना जा सके, पानी जा सके। अब कुछ चला जाएगा, अब मुंह खोले रहेंगे तो मच्छर चला जाएगा, मक्खियों चली जाएगी, है कि नहीं है। तो भगवान ने कहा यार इनको नहीं जाने देना है ना, सबको थोड़ी जाने देना है। अब ओपनिंग है तो आप कुछ करिए, बालू डालिए, लकड़ी डालिए, सब कुछ नहीं डालते रहेंगे मुंह में, कुछ भी चला जाएगा अगर वो अपने आप खुला होगा। जैसे आप लोग क्या होता है, कभी कभी आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते हैं रात में मुंह एकदम पूरा खुला होता है, तो भाई मच्छर को क्या है, मच्छर हो गया, मॉस्किटो हो गया, मक्खियां हो गई, इन सब का काम क्या है, कहीं भी घुस जाएंगे, सब घुस जाएंगे मुंह के अंदर, चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए उनसे हमको एनर्जी मिलेगी, नहीं, वो जाके और हमारे लिए डिफेक्शन क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे, बैक्टीरिया लेके चले जाएंगे और बैक्टीरिया पैदा कर देंगे अंदर ले जाके, है ना। तो इसका मतलब सभी ना जा पाए, इसीलिए इसको क्या किया गया है, कवर किया गया। और कवर किसके द्वारा किया गया है, लिप्स के द्वारा। एक है अपर लिप्स और एक है लोअर लिप्स। तो सिंपल समझ पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर ओपनिंग। थोड़ा सा इंक डालिए इसके अंदर, एंटीरियर ओपनिंग इसको बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर ओपनिंग। और इसके अंदर देखेंगे तो होठ है हमारे पास, क्या है, होठ। और इस होठ को, लिप्स को हम होठ ही तो बोलते हैं, ये भी दो है, एक है अपर और एक है लोअर लिप्स, ठीक है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। क्लियर है इतनी बात।
तो ये माउथ हो गया। माउथ के अंदर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि माउथ क्या है, इंटीरियर ओपनिंग है बॉडी की, और ये कवर होता है किसके द्वारा, अपर लिप्स और लोअर लिप्स के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। तो माउथ तो समझ में आ गया। अच्छा सर ये माउथ है, मतलब ये माउथ बस इतना ही है? हाँ इतना ही है माउथ। नहीं समझे सर, फिर से बताइए, क्या सिर्फ ये ओपनिंग तक ही माउथ है, इतना ही दूर माउथ है? इसके अंदर सर, तो इसके अंदर बकल कैविटी है, यानी इसके अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर हम मुंह नहीं कहेंगे। अब ध्यान से समझिए फिर से मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने बोला कि क्या इतने ही दूर माउथ है, ये जो लिप्स तक पोर्शन आप दिखाए हो, कहे कि इंटीरियर ओपनिंग, जो ओपनिंग है बस इतना माउथ है। अब इस ओपनिंग के अंदर जब जा रहे हैं हम, तो वो क्या है, वो माउथ है कि नहीं है? वो माउथ का पोर्शन तो है, लेकिन वो माउथ नहीं है, वो है बकल कैविटी। वो क्या है? बकल कैविटी। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बकल कैविटी। फिर से, ये पूरा पूरा है पोर्शन, ये पूरा पूरा फेस है, फेस में ओपनिंग यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया आपका माउथ। ये उतना दूर क्या है? माउथ। माउथ किससे घिरा हुआ है? लिप्स से। अब इसके अंदर जाएंगे, तब इसके अंदर जाएंगे तो पूरा पोर्शन क्या है? बकल कैविटी। यानी आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये लिप्स है, इस लिप्स से लेके ये पूरा का पूरा क्या है? बकल कैविटी। यानी माउथ के, मतलब लिप्स के जब हम पीछे जाएंगे तो क्या है? पूरा का पूरा बकल कैविटी। आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोलिए। माउथ मतलब केवल एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर मतलब आगे की ओपनिंग जो है उसी को माउथ बोलेंगे। वो घिरा हुआ है लिप्स के थ्रू। और हमने क्या बोला कि इस क्या बोलते हैं, माउथ के पीछे जब मैं जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा? बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी के अंदर की कहानी समझो। तो बकल कैविटी के अंदर ही हमको क्या मिलते हैं? दांत मिलता है। बकल कैविटी के अंदर ही क्या है हमारा? दांत है। बकल कैविटी के अंदर ही क्या है मेरा? जीभ है। बकल कैविटी के अंदर ही क्या है हमारा? तालू है। तालू है कि नहीं है? दिख रहा है ना, तालू भी तो है अंदर है भाई। इस ओपनिंग के अंदर जाऊंगा मैं तो क्या मुझे मिलेगा? दांत मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद क्या मिलेगा? जीभ मिलेगा, और फिर क्या ऊपर मिलेगा? तालू। तो ये तीन लोग हैं, ये भी क्या है? हमारे बकल कैविटी का ही पार्ट है। तो बकल कैविटी के अंदर ये तीन लोग मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे? तीन लोग। कौन कौन? गुड। दांत, जीभ और तालू। इसमें भी अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे किसकी? बकल कैविटी के अंदर भी, तो ये भी दो पोर्शन में डिवाइडेड है। दो पोर्शन में, हाँ। एक तो दांत के आगे तक का पोर्शन, मतलब जीभ है, सॉरी होठ है, तो होठ से लेके दांत तक का जो गैप है, और दूसरा दांत से लेके पूरा पीछे तक का जो गैप है। ठीक है, फिर से, एक तो दांत के आगे का गैप और दूसरा दांत के पीछे का गैप। दांत के आगे गैप कहाँ है? दांत के आगे यानी होठ तक। नहीं समझे सर? जैसे ये गाल है, ऐसे समझो, ये गाल है, और गाल से लेके दांत के बीच में गैप है कि नहीं है? आप ब्रश करते हो तो कहाँ करते हो सर? ये दांत और गाल के बीच में आप ब्रश डालते हो, है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोलो। ये अंदर गैप है कि नहीं है? पूरा पूरा जगह है कि नहीं है? तो ये भी तो एक जगह है। अरे बोलिए भाई। होठ के बाद दांत, और होठ और दांत के बीच में थोड़ा सा क्या है? गैप है। तो वो बकल कैविटी का एक पार्ट है। ठीक है। दूसरा, दांत के पीछे का भाग, वो एक दूसरा भाग है। दांत के आगे का भाग अलग, दांत के पीछे का भाग अलग। ठीक है। तो यानी बकल कैविटी भी हमारी दो पोर्शन में है। एक तो दांत के आगे जीभ, होठ और दांत के बीच का जो गैप है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। या सिंपली आप समझ लो, ऐसे क्या कर लो, ऐसे दांत को पूरा का पूरा एक साथ कनेक्ट करो। ऐसे कर लिए, करने के बाद यहाँ से जो जगह बच रहा है जगह, अंदर नहीं बाहर, बच रहा है कि नहीं बच रहा है? जहां तक, अब उंगली यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे उंगली अपने मुंह के अंदर डालो, तो ये उंगली कहाँ तक जा सकती है? तो जहां जहां ये जा सकती है, दांत चिपका होना चाहिए उस कंडीशन में। ऐसे करके जितना ये उंगली जहां जहां जा सकती है, वो सब किसका पार्ट है? बकल कैविटी का पार्ट है। बकल कैविटी मतलब आगे का पोर्शन है ये। बकल कैविटी में ही आगे का पोर्शन। और जब दांत हटा के उंगली अंदर डालोगे, तो जहां तक उंगली जा सकती है वो क्या है हमारा? बकल कैविटी में दूसरा पोर्शन जो दांत के पीछे है। ठीक है। तो दांत के आगे कब कैसे पता चला? दांत को ऐसे सटा लो जहां तक, अब इसके बाद ये अंदर जा सकती है। देखो ये मुंह है, मुंह के अंदर डालना है, दांत अंदर से सटा होना चाहिए, यानी कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसके आप अंदर हाथ डालोगे तो जहां तक ये हाथ जा सकता है वो सबका सब बकल कैविटी का एक पोर्शन, और दांत के पीछे का दूसरा पोर्शन। तो उसको क्या बोलते हैं?
आगे वाला पोर्शन, तो वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बकल कैविटी का वो पोर्शन है जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दांत के आगे और लिप्स के पीछे, यानी दांत से लिप्स के बीच में जो गैप है वही क्या है आपका? वेस्टिब्यूल। लिख दें, गैप बिटवीन टीथ एंड लिप्स। लिप्स और टीथ के बीच का गैप ही क्या कहलाता है आपका? वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है ओरल कैविटी। क्या होता है? ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी वही दांत के पीछे का पोर्शन, दांत के पीछे का पोर्शन। ये तो आगे का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद क्या मिलेगा, यानी गैप है, ध्यान देना, ये गैप है इसके और इसके बीच में, होठ और दांत के बीच में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वेस्टिब्यूल हो गया। और ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाएगा दांत से, ये तो गैप आगे तक हो गया। अब उसके बाद क्या मिलेगा हमको? दांत पहले मिलेगा। तो यानी ओरल कैविटी क्या है? तो ओरल कैविटी के अंदर 3 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 3 लोग। सबसे पहला इसके अंदर कौन आएगा? टीथ। कौन आएगा? टीथ। दूसरे नंबर पे इसी में क्या मिलेगा? टंग। क्या मिलेगा? टंग। और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा पैलेट। पैलेट को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर इंग्लिश में पैलेट ही बोलते हैं, हिंदी में तालू बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है। तो दांत हो गया, जीभ हो गया, उसके बाद तालू। क्लियर है? बकल कैविटी कितने पोर्शन में डिवाइडेड है? 2। एक तो वेस्टिब्यूल और एक दूसरा ओरल कैविटी। सिंपल। फिर से सबसे पहले माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है ना, खाना कहाँ कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले हमको कौन मिलेगा? एक तो ओपनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ। माउथ के अंदर जब मैं जाऊंगा तो फिर वो पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा मेरा? बकल कैविटी। यानी सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बकल कैविटी। बकल कैविटी के कितने पोर्शन? 2। एक तो होठ से लेके दांत के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और दूसरा दांत से लेके बाकी मतलब दांत से लेके सिंपल पीछे तक का जो गैप है वो क्या होगा? ओरल कैविटी। या सिंपली देख लो तो 3 लोग आते हैं, टीथ, टंग और पैलेट यानी तालू। ये सब के सब किस में आ जाएंगे? ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डायग्रामली इनको देखते जाएंगे। जैसे हम यहाँ से अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? डायग्राम। और डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला काम करिए कि ये जितना मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा आप नोट करके हटाइए, ताकि मैं डायग्रामली अब समझाऊँ आपको। चलिए देखिएगा, बहुत बेहतरीन कलाकारी है यहाँ पे, साइड प्रोफाइल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? ये क्या हमारा नोज है। अच्छा, नोज के अंदर आप देखते हो यहाँ पे क्या है? छेद है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जहाँ से आवाज़ आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो छेद है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। यहाँ से हवा आगे जाती है, तब आगे का स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हवा जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नोज के अंदर जो छेद है इनको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स। याद रखेंगे, नॉस्ट्रिल्स को हिंदी में बोलते हैं नासा छिद्र। ठीक है, अच्छा, नासा छिद्र है, यहाँ से हवा जाएगी। ठीक है, जरूरी इसको भी समझना है क्योंकि आगे हम जाके इसको भी देखेंगे। ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से हवा जाएगी। अब नीचे आते हैं और नीचे हम लोग देखते हैं बातों को। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये लिप्स है, ये आपका क्या है? लिप्स है। ये वाला पोर्शन आपका लिप्स है। अब यहाँ से देखिएगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये करके ऐसे, फिर ऐसे ही नीचे भी लेके आइए, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसके साथ साथ ही यहाँ से ऐसे इसके स्ट्रक्चर आके ऐसे लटका होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, है ना? अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको अंदर नजर आएगा। ये अंदर का स्ट्रक्चर है। कहाँ का स्ट्रक्चर है? अंदर का। अब अंदर ध्यान से देखिएगा आप दोनों लोग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये तो आपका क्या है? ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब ये क्या है? आपका माउथ है। ये आपका क्या है? माउथ है। और ये आपको जो नीचे नीचे ऐसे उभरा उभरा नजर आ रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका दांत है। ये जो दिख रहा है ना, ये दांत है। ये क्या है? दांत। यानी यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों आपका दांत है, टिथ है। इसको पहले नोट करके लिख लीजिएगा, टिथ।
और ध्यान से देखिएगा ये टिथ है और ये लिप्स है, तो इन टिथ और लिप्स के बीच में जगह है कि नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, वेस्टिब्यूल। क्या कहलाएगा, वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल कहलाएगा, याद रखेंगे, वेस्टिब्यूल है ये। यानी टिथ मिल गया, टिथ और लिप्स के बीच में जो जगह है वो क्या कहलाएगी हमारी, वेस्टिब्यूल कहलाएगी। और ये माउथ है, माउथ में भी ये ऊपर वाला क्या है आपका, अपर लिप है। क्या है, अपर लिप। और नीचे वाला लोअर लिप, लोअर लिप। कोई दिक्कत नहीं। अब और थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ते हैं, तो और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और चौड़ा करता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जब आप देखोगे दांत के जस्ट पीछे आओगे और ऊपर जब आप अपनी जीभ को ऊपर करिए, ऊपर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर आपको एक सतह नजर आएगी, वो एक प्लेट नजर आएगी, नजर आ रही है। जो ही आप दांत के ऊपर लेके जाइए, दांत के ऊपर तो क्या नजर आ रही है, एक प्लेट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए प्लेट नजर आ रही है, हाँ या ना। अच्छा, आप लोग एक शब्द बोलिए, शब्द टमाटर बोलिए, टमाटर। तो टमाटर में जितनी बार ट आ रहा है, ट में बार बार हमारा जीभ किसी हार्ड या सिंपल समझ सकते हो, किसी सरफेस से जाके टच हो रहा है ना, ट जितनी बार आ रहा है, ठीक है ना, टमटम बोलिए। तो ट जितनी बार आ रहा है उतनी बार हमारा जो जीभ है वो किसी से जाके टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो टच हो रहा है जिससे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब जिस प्लेट से टच हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेट। तो यानी ये क्या है आपका, पैलेट। ठीक है, ये पैलेट है। अच्छा, अब इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपको जीभ नजर आएगा। यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, जीभ। यानी ये आपका क्या है, टंग है। यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, टंग, टंग है। और ये रहा दांत, ये दांत है, ध्यान दीजिए, ये दांत है, यहाँ से यहाँ तक तो दांत है ना आपका। तो इस दांत से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, या ऊपर से ले लेता हूँ मैं, सही रहेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये दांत से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वही आपका क्या है, वो है ओरल कैविटी। वो क्या है आपका, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक है, ये आपका टंग हो गया, दांत हो गया, बीच में वेस्टिब्यूल हो गया, ठीक है, ऊपर पैलेट हो गया। और ये आपको यहाँ पे लटका हुआ जो नजर आता है, आप देखेंगे, आप अपने गले के अंदर देखेंगे, गले का मतलब जब ये तालू जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं ना, जब आप इसको ओपन करके देखिएगा टार्च जला के या शीशे से, तो आपको एक घाटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना कि यहाँ पे घाटी है ना, ऐसे लटका होगा, ऐसे लटका होता ही नहीं होता है। तो एक्चुअल में वो क्या करता है, तो एक्चुअल में वो है क्या, तो एक्चुअल में वो तालू ही है जो आगे जाके एक्सटेंड हुआ है। अभी हम उसको भी समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लटका हुआ पोर्शन है, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं, ये देखिएगा, ये ओरल कैविटी वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरल कैविटी है। और ये लटके हुए पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूव्यूला। क्या बोलते हैं, यूव्यूला, यूव्यूला। ठीक है ना, यूव्यूला, याद रखेंगे, ये क्या है, यूव्यूला। ठीक है, या इसको गले का कौवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गले का कौवा। ये क्या होता है, एकदम सिंपली लटका हुआ होता है। ठीक है, अभी हम इसकी इमेज भी देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यूव्यूला। बड़े अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमको और भी इनके बारे में बात करनी है। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में सब बात कर लेंगे, तो जितनी जितनी बातें कर लेंगे उसको हम हटा देंगे, फिर आगे हम बात करते जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपका पैलेट, यानी यहाँ पे आपको तालू नजर आ रहा है। अब ये जो तालू है, ये भी आप देखोगे ना तो दो तरीके से, जैसे आप इस जीभ को जब आप शुरुआत में टच करोगे तो बड़ा हार्ड नजर आएगा, ये प्लेट जो है बहुत क्या नजर आएगी, हार्ड। देखिए पहले टच करते जाए, जो फील कर सकते हो एकदम करो। यहाँ पे आपको एकदम बेनिफिट है इस चीज का कि आप यहाँ पे जितनी भी बातें देखोगे वो सब खुद के समझ से देखोगे। तो आप टच करिए सबसे ऊपर, दांत के जस्ट ऊपर, तो क्या मिल रहा है, बहुत हार्ड मिल रहा है। लेकिन पीछे थोड़ा सा जाइए, एकदम पीछे चले जाइए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, सॉफ्ट होने लगा, नहीं होने लगा। तो यानी शुरुआत में क्या है, बहुत हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे सॉफ्ट है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाथ डाल के चेक करिए, हाथ डाल के चेक करोगे तो शुरुआत में आपको क्या नजर आएगा, बहुत हार्ड, और फिर पीछे जाते जाते क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पैलेट है भैया, पैलेट भी कितने पोर्शन में डिवाइडेड है, दो। पैलेट कितने पोर्शन में डिवाइडेड है, दो। पैलेट दो पोर्शन में डिवाइड है, एक है हार्ड पैलेट, एक है हार्ड पैलेट, और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। दूसरा क्या है, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। पैलेट मतलब क्या है, तालू है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये जो हार्ड पैलेट है ये क्या करता है भाई, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, सिंपली काम है इसका रोकने का। क्या करना है, काम है रोकने का, किसको, खाने को।
जैसे आप खाना खाते हो तो सलाइवा मिक्स होगा, सलाइवा एक चिपचिपा पदार्थ है, चिपक जाएगा, खाने को एकदम चिपचिपा बना देगा और फिसलने लगेगा, खाना फिसलने लगेगा। तो उसके अंदर जो जीभ होती है वो नीचे से रोक के रखती है, और उसी तरीके से जीभ अकेले नहीं रोक सकती। अगर ऊपर मान लो एकदम प्लेन है तो अगर नीचवा से हम रोक ही लें तो रोक पाएंगे अकेले? नहीं, ऊपर से भी हमको क्या देना पड़ेगा, रफनेस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो एक उभार होता है, यही कौन, हार्ड पैलेट जो होता है उसको दबा के रखता है, खाने को क्या करता है, रोक के रखता है, ताकि जो खाना है वो क्या ना हो पाए, वो फिसल ना पाए। समझ में आ रही बात? खाना फिसल ना पाए, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, हार्ड पैलेट का। हम नहीं करते हार्ड पैलेट, हमारा यही काम करता है। क्या करता है हार्ड पैलेट, खाने को रोक के रखता है। बहुत हार्ड सरफेस होती है इसकी, और नीचे से जीभ होती है, तो खाना सरक नहीं पाता है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या करता है बताइए, खाने को रोक के रखता है। अच्छा, सॉफ्ट पैलेट का मतलब सिंपल समझोगे तो धीरे धीरे नीचे जाते जाते, अब देखिए शुरुआत में ही खाने, दांत हमारा यहीं पे है तो कूचा यहीं पे जाएगा, लार भी यहीं मिक्स होगी, लेकिन जो ही हमारा खाना पीछे जाने लगेगा, तो खाना जब पीछे जाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे रोक के रखना है, नहीं, अब उसको कहाँ जाना है, अब उसको अंदर चले जाना है, मतलब अंदर जाना है ना। अब मान लीजिए वहाँ भी हार्ड सरफेस दे देंगे हम, तो फिर उसका मतलब वहाँ भी खाना रुक जाएगा, तब अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसलिए पीछे क्या है, पीछे की ओर जब जाओगे आप तो वहाँ पे पैलेट जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट। और वही देखो सॉफ्ट पैलेट धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूविला के अंदर। समझ में आ रहा है? लिखने की जरूरत है? समझ गया कि नहीं समझ गया? हार्ड पैलेट क्या करता है, रोक के रखता है, क्या करता है, रोक के रखता है। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि प्रोवाइड, या सिंपल वर्क एज ब्रेकर फॉर फूड, यानी खाने के लिए एक ब्रेकर का काम करता है ये, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, बाद में क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड या एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन मतलब कि इसकी यही आगे जाके एक्सटेंड हुआ है, बढ़ गया है, या किसी दूसरे रूप में चेंज हो गया है। तो वो चेंज किस में हुआ है, यूविला, किसके अंदर, यूविला के अंदर। सिंपल, समझ में आई बात? तो पुनः सिंपल समझ लो, हार्ड पैलेट रोक के रखता है, सॉफ्ट पैलेट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूविला के अंदर, और उसके बाद खाना यहीं से क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बकल कैविटी के अंदर कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं ये देख लिया आप लोगों ने। दांत आप जान ही रहे हो, जीभ जान ही रहे हो, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही दिया गया है। बाकी जो चीज़ें थी बची हुई, इनको भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से आप इसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कल के डेट मतलब कल का जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ भी हम यही देखेंगे, क्योंकि अभी हमको फेरिंग्स देखना है, फिर लैरिंग्स देखना है। जैसे खाना जब जब ट्रैवल करेगा तो हम विद डायग्राम समझते जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले मुंह वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर इसोफेगस खत्म कर लेंगे, तब हमारे स्टोमक पे आएंगे, तो फिर हम लिखने वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, थ्योरी वाला। फिर वहाँ पे फिर डायग्राम देखेंगे, तो दोनों काम कर रहे होंगे। अब ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के इमेज दिखा देते हैं। इन दोनों मतलब यूविला का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यूविला का आपको इमेज दिखा दूं मैं, उसके बाद आप इसको जस्टिफाई करते रहिए, समझते रहिए। जैसे देखिएगा, ये मैं पहले पैलेट का दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये आप दिख रहा है, आपका मुंह है ना, दिख रहा है, ये मुंह है। तो यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, अगर मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, देखिएगा अब समझ में आएगा। यहाँ पे स्किन थोड़ी चमक रही है, देखिएगा, ये लिखा जा बेटा, वो क्लियर दिखाओ, हाँ गुड। तो ये देखिए, आप नहीं देख पा रहे होंगे तो गूगल पे से भी इमेज ले सकते हो कि ये दांत है, दांत के जस्ट ऊपर क्या है आपका, हार्ड पैलेट, और जो ही हम नीचे चले जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है मेरा, सॉफ्ट पैलेट। देखो ये नीचे की ओर क्या हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट हो रहा है। अच्छा, ये पैलेट होता कहाँ है, अपर जॉ में कि लोअर जॉ में? अपर जॉ में, लोअर जॉ में नहीं होता है पैलेट, याद रखिएगा। पैलेट कहाँ होता है, अपर जॉ में, नीचे नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे देखोगे तो ये जो पैलेट है वो कहाँ है, ऊपरी जॉ, दिख भी रहा है, ये कहाँ पे है, ऊपरी। तो ये हार्ड पैलेट सबसे दांत के पास, और दांत के जितना पीछे जाते जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट पैलेट। और उसके बाद फिर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको यूविला नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, यूविला। तो यूविला देखो कैसा होता है, इस तरीके से होता है,
देखो यूविला दिख रहा है दांत के अंदर कुछ इस तरीके से, और देखो ये सॉफ्ट पैलेट ही तो है, आगे आके इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, हाँ या ना। तो यही क्या है आपका यूविला है, ठीक है। तो आप इस चीज को गूगल के थ्रू आप खुद इमेज निकाल के देख सकते हो। देखो ये पूरा पोर्शन आपको यूविला ही नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। अब देखो इसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा, अंदर, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये पूरी बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जो भी मैंने आज समझाया। फिर डायग्राम, ठीक है, पैलेट, जीभ, ये सब बातें आपके मुंह के अंदर नजर आ रही है तो आप खुद बना सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया बना दी हूँ, ठीक है। तो नाक है, नॉस्ट्रिल, यहाँ से हवा जाएगी, ये सब बातें भी आपको माइंड में रखनी है। अब इतनी बातें अगर आपको आपके माइंड में आ गई हैं, आपने समझ लिया है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वो और अच्छे से आपको वहाँ पे भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हुए, यानी इस टॉपिक को यहीं पे अभी डन करते हैं, रोकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स। आज के लिए कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं।